कार्यवाही को 4 महीने से अधिक बीत चुके हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि इतना स्टील, इतना लोखंड यहाँ निकला है जो आज भी यहाँ से समेटा जा रहा है। आज भी यहाँ से समेटा जा रहा है ये स्टील। लेकिन इसके जो असली मालिक थे, हकदार थे, जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाया था जिन घरों में, वो लोग आज भी दर बदर भटक रहे हैं। रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की और ईडी की कार्रवाई सतत जारी है। उनके वहां से अकूत संपत्ति बरामद हो चुकी है। लेकिन फिर भी इन लोगों को क्या मिला? इन लोगों को मिला सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और अपनी बर्बादी का, अपने आशियाने टूटने का दंश। अब अपना कब्जा दिखाने के लिए यहां बोर्ड तक लगाने शुरू कर चुके हैं कि ये जमीन हमारे मालिक की हक की है। इसका दावा कोर्ट में जारी है। जिन लोगों ने यहां लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा किया, वो लोग आज अपना दावा, क्योंकि जमीन खाली हो चुका है, वो लोग अपना दावा यहां पर साबित करने में लगे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर आए हैं आचोले 41 बिल्डिंग, जहां थी सर्वे नंबर 22 से 30 इस जगह पर। एक साल पहले, ठीक 1 साल और 2-3 दिन ऊपर गुजर चुके हैं। इस पूरी जमीन पर यहाँ 41 बिल्डिंगें थी और एक बड़ी आबादी यहाँ रहती थी। लेकिन 1 साल पहले 8 जुलाई 2024 को मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर पहली बार आया, जिसके बाद 1 साल में क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं। यहां से लोगों के आशियाने क्या उजड़े, उनके परिवार उजड़ गए। मुंबई हाई कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को आदेश पारित किया था कि इस सर्वे नंबर 22 से 30 जो कि एसटीपी प्लांट और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन है, इसके ऊपर 2006 से 12 के बीच में बनी हुई अनाधिकृत इमारतों को तोड़ा जाए। उस मामले में महानगर पालिका की भूमिका संदिग्ध थी और इस 1 साल के दौरान क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम आप सभी जानते हैं। 1 साल में शुरुआत में जब 8 जुलाई को आदेश निकला, उसके बाद क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई एक साथ आया और मोर्चा निकाला गया कि यहाँ हम तोड़क कार्रवाई नहीं होने देंगे। दिखावटी एक लोगों के साथ छल किया गया और सभी एक साथ एकजुट एक मोर्चा निकाला गया, जबकि सबको यह मालूम था कि ये टूटना है ही, उसको रोका नहीं जा सकता है। महानगर पालिका की भूमिका, महानगर पालिका ने भी इसमें जिस तरह से भूमिका निभाई लोगों को बेघर करने के लिए, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बाद में फिर चुनाव आए नवंबर में, तब वोट बटोरे गए। यहाँ के लोगों को यह कहा गया कि हम आपके साथ हैं, इसको टूटने नहीं देंगे, और इस पर सत्ता परिवर्तन हुआ। फिर नवंबर में चुनाव खत्म हुए, दिसंबर शुरू हुआ और सत्ता पलटते ही तोड़क कार्रवाई शुरू हुई। पब्लिक जो ये आंख लगाए बैठी थी कि कोई तो हमारा रहनुमा यहाँ आएगा, लेकिन उस पब्लिक को कोई रहनुमा मिलना दूर की बात। एक एक धीमे धीमे करते फरवरी मार्च के अंत तक यहाँ से पूरी की पूरी 41 बिल्डिंगों का सफाया हो गया। आज कार्यवाही को 4 महीने से अधिक बीत चुके हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि इतना स्टील, इतना लोखंड यहाँ निकला है जो आज भी यहाँ से समेटा जा रहा है। आज भी यहाँ से समेटा जा रहा है ये स्टील। लेकिन इसके जो असली मालिक थे, हकदार थे, जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाया था जिन घरों में, वो लोग आज भी दर बदर भटक रहे हैं। दर बदर कोई कहाँ गया है किसी को मालूम तक नहीं है। उनको अपना हक अधिकार मिला नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ ये देख सकते हैं आप, जो कॉन्ट्रैक्टर है, महानगर पालिका की पॉलिसी है, तोड़क कार्यवाही करने वाला तोड़क कार्यवाही करके जाता है तो उसी को महानगर पालिका अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो कुछ मटेरियल निकलती है उसको परमिशन देती है कि वो लेके जाए। अब सवाल ये है कि यहाँ कार्यवाही करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने, उसका बिल कितना था और उसके एवज में
यहां से उसने सामान कितना उठाया, कितना मुनाफा कमाया, लेकिन ठगा गया तो वो गरीब, ठगा गया वो परेशान जिसने यहां घर लिया था और जिसको ये बोला गया कि आपने अनाधिकृत बांधकाम में घर लिया, अब कुछ हो नहीं सकता। मैंने आगे कहा सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों को यहां बेवकूफ बनाया गया, वादे किए गए, विधायक चुनाव में विधायक बदले गए और कई हालात हुए। फिर उसके बाद में एसटीपी का जो पूरा आरक्षण बदली करने की प्रक्रिया हुई और उसी मामले में ईडी की रेड हुई। ईडी ने वसई विरार अंतर्गत वसई विरार महानगर पालिका के उप संचालक नगर रचना विभाग रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की और ईडी की कार्रवाई सतत जारी है। उनके वहां से अकूत संपत्ति बरामद हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन लोगों को क्या मिला? इन लोगों को मिला सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और अपनी बर्बादी का, अपने आशियाने टूटने का दंश। यहां जो लोग थे जिनका क्या कसूर था और जिन लोगों को ही हथियार बनाया जाकर, जिन लोगों के ही बलबूते ये कहा जा रहा है कि आज जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई, लेकिन क्या इन लोगों से पैसा रिकवर करके यहां जो प्रभावित लोग थे उनको दिया गया? नहीं दिया गया, ना ही किसे यहां से पुनर्वासित किया गया। तो कहीं ना कहीं कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक साल बीत चुका है। इस एक साल में कई हालात हो गए और अब वो यादें धूमिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है उतनी ही बेशर्मी से वहां के वहीं खड़ा है। इतने लोग प्रभावित हुए, किसी को एक फूटी कोड़ी तक नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां गाड़ी कमाई का पाई पाई जमा करके जिन लोगों ने यहां घर लिए थे उन लोगों का नामो निशान यहां से हट चुका है, लेकिन जो लोग तब जमीन खरीद में लिप्त थे, जो दरअसल गुनहगार कहे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं, ऐसे लोग अब अपना कब्जा दिखाने के लिए यहां बोर्ड तक लगाने शुरू कर चुके हैं कि ये जमीन हमारे मालिक की हक की है। इसका दावा कोर्ट में जारी है। जिन लोगों ने यहां लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा किया, वो लोग आज अपना दावा, क्योंकि जमीन खाली हो चुका है, वो लोग अपना दावा यहां पर साबित करने में लगे हैं। और जिस समय यहां वो जो सब घर थे वो उजड़ रहे थे, तब उन लोगों के लिए कोई आके खड़ा होने तक को तैयार नहीं था। तो ये हकीकत है हमारे सिस्टम की, जो हम आपको दर्शा रहे, दिखा रहे हैं। आप ये बोर्ड पीछे देख सकते हैं, एक जमीन मालक ने ये बोर्ड लगाया है और इस बोर्ड पे उन्होंने लिखा है कि इस जमीन को लेकर कोर्ट में, न्यायालय में विवाद शुरू है और ये जमीन यहां पर कोई बिना अनुमति के आए नहीं। तो ये हालात और ये सिचुएशन यहां दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने है, जो हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये हकीकत है हमारे सिस्टम की। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाएगा, क्या जो लोग यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे, अपना पैसा लगाए थे अपनी गाड़ी कमाई का, उनको भविष्य में कभी यहाँ से अपने पैसा वापस मिल पाएगा, अपना हक मिल पाएगा, एक सवाल बड़ा है। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।